जय हिंद दोस्तों। क्लासेस में सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? एसएससी सीजीएल 2024 में काफी बच्चे परेशान हैं पोस्ट डिफेंस फॉर्म को लेके कि सर कैसे भरा जाए, क्योंकि सही बात देखा जाए तो आपका जो फाइनल आंसर की नहीं आया है उससे काफी बच्चे परेशान हैं कि मेरा नंबर एग्जैक्टली में कितना आ रहा है, तो मैं कैसे सर पोस्ट डिफेंस फॉर्म को भरूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नॉर्मेशन जो फैक्टर है ये भी काफी बड़ा फैक्टर है अपने, इसमें भी आपको 6 से 7 नंबर बढ़ने हैं तो उसमें भी काफी आपका दिक्कत हो सकता है कि आपने कोई छोटा पोस्ट डाला और आपको बड़ा पोस्ट मिल सकता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका नंबर कितना बढ़ेगा घटेगा, तो उसके हिसाब से आपने गलती कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें देखिए, अब इसका कोई कोई भी उपाय नहीं है। आपको अब अपने हिसाब से ही आपको एक्सपेक्ट करके कि मेरा आपका कितना नंबर आ रहा है, आप बढ़िया से अपना चेक करिए, खुद देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत है सही है, उसके हिसाब से अपना नंबर ऐड कर लीजिए। टीचरों को देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन को सही बताएं, किस पे नंबर आपको मिल सकता है वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से अपना नंबर ऐड कर लीजिए और देखिए टोटल आपका कितना आ रहा है। जो 18 तारीख वाले बच्चे हैं वो अपने पेपर में कम से कम नॉर्मेशन में 5 से 6 नंबर ऐड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको नॉर्मेशन में नंबर बढ़ेगा तो कंफर्म है। क्योंकि 20 तारीख वाले बच्चों को फायदा मिल गया था, उनको सब कुछ पता चल गया था, 18 तारीख वाले बच्चों को पता नहीं था, इसलिए ये नंबर तो मिलना है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, बीच में आप लोग स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एसएससी सीजीएल 2024 में पोस्ट डिफेंस में मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है पहली बात, दूसरा मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा और इस पर कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, इन सभी चीजों का जिक्र किया जाएगा। अभी मैं लेवल 7 वाली जो पोस्ट है मेन मैं उसका डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं लेवल 5 वाला लेवल 4 वाला मैं सभी पोस्टों का डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं सबके बारे में डिस्कस करना हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो आपको भी दिक्कत करेगा। यहां से आपको मैक्सिमम पोस्ट का मैं कोशिश करूंगा, मैं बता दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में। दोस्तों यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, जो भी मैं पोस्ट बताऊंगा उसका मैं लोकेशन बताऊंगा, एलोकेशन बताऊंगा, कलर ब्लाइंडनेस उसमें एलिजिबल है कि नहीं है, सीपीटी का क्या रोल है, उसमें मांगा जाता है नहीं मांगा जाता है, ये सारी चीजों पर जिक्र किया जाएगा, आप लोग को बस ध्यान से देखना है। अब मैं दूसरा आपको मैं प्रीवियस ईयर से कट ऑफ का कंपेयर करके बताऊंगा कि कितना इस बार का आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ एएसओ इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दोस्तों इस बार जो आपकी वैकेंसी है 2024 में वो 181 वैकेंसी है, 2022 में वैकेंसी 126 था और 2023 में वैकेंसी 100 था। तो आप देख रहे हैं कि 2022-2023 से वैकेंसी ठीक ठाक है, लेकिन इसका कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा, ये तो मान के चलिए। 2022 में जो आपका कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी का, आप देखिए तो 344.77 गया है, और फिर ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं 339.42 गया है, ओबीसी का 336.21 गया है, एससी का 320.63 गया है, एसटी का 311.30 गया है। आपको करना क्या दोस्तों ना, बस यहाँ पे आपको जो भी 2022 का डेटा है, 2023 से कोई मतलब नहीं है। 2023 का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, यहाँ पे आपका कट ऑफ कम गया है, 2023 से आपके कट ऑफ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस इस चीज को समझ लीजिए, इतना कम कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2023 का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था और उस पर कट ऑफ कम गया था। और 2023 में देखेंगे तो यूआर कैटेगरी से 331 नंबर ही गया था, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 327 गया था, ओबीसी का देखेंगे तो 329 गया था, एससी का देखेंगे तो यहाँ पे आपको 311 दिख रहा है, एसटी का 307 दिख रहा है। आपको करना क्या है, जो 2022 का डेटा है, जो 2022 का कट ऑफ है, उसमें क्या करना है, जिसमें वैकेंसी कम बढ़ा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एएसओ एमईए में आपका 181 वैकेंसी बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको कम से कम मान के चलिए 7 से 8 नंबर तक आप ऐड करके ही चलिएगा, उससे कम मत उम्मीद करिएगा। कुछ टीचर बोल रहे हैं 4 से 5 नंबर, लेकिन यहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर तक का फर्क दिखेगा 2022 के डेटा में। मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए अगर आप 7 से 8 नंबर जोड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं 351 के आसपास आपको मेरिट बनते, मतलब 350 से ऊपर ही जो नंबर रहेगा, तभी जनरल कैटेगरी से आप श्योर मार के चलिए। सेम आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस में भी 7 से 8 नंबर जोड़ के चलना है, ओबीसी में भी 7 से 8 नंबर ऐड करना है, और एससी में भी 7 से 8 नंबर ऐड करिएगा, और एसटी में भी 7 से 8 नंबर आप ऐड करके चलिएगा। फिर भी मैं बोल देता हूं, अगर +5 भी कर सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप +5 करने पे, जैसे मान लीजिए अगर आप 344 में +5 कर रहे हैं तो यहाँ पे 349 के आसपास आपका बनना है, ठीक है। मैं एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ 349 से ऊपर ही जाएगा, 350 के आसपास जाएगा। तो जो यूआर कैटेगरी से जिस बच्चे का 350 नंबर आ रहा है तो वो अपना क्या करेंगे, एएसओ इन एमईए को प्राथमिकता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिलने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। दोस्तों इसका जो लोकेशन है वो हेडक्वार्टर जो इसका है वो दिल्ली में ही है, और ये पता है आपको फॉरेन में आप जॉब करना पड़ता है। और इसमें क्या है, जो एलोकेशन हेडक्वार्टर सबको मैं बता दिया हूं दिल्ली में ही, मतलब इसमें तो आपको कहीं विदेश में भेज सकते हैं। फिर इसमें कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एलिजिबल होता है, सीपीटी इसमें देखा जाता है, ठीक है। और ये आपका काफी अच्छा जॉब है, जिनको बाहर घूमने का शौक है, बाहर हालांकि बहुत ही हैक्टिक काम होता है, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिला के जिसको भाई अपना रुतबा दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो भाई उनके लिए काफी अच्छा जॉब है। चलिए दोस्तों, अगला जो पोस्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपका एएसओ इन सीएसएस में। अब इसका डिस्कस, ये जितनी भी लेवल 7 की जॉब है मैं सबका डिस्कस करने वाला हूं। देखिए एएसओ इन सीएसएस में खास बात इस बार का ये है
कि इस बार आपको कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन कितना कम देखने को मिलेगा मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार काफी अच्छी है। आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका 2022 में 982 वैकेंसी था, 2023 में आपका 692 वैकेंसी था, और 2024 में 1433 वैकेंसी है। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें दोस्तों, तो एएसओ एंड सीएसएस में यूआर कैटेगरी का 2022 में जो कट ऑफ गया था 331.84 गया था, ईडब्ल्यूएस में 326.74 गया था, ओबीसी में 324.05 गया था, एससी में 306.93 गया था, और एसटी में 295.01 गया था। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका 2023 में जो कट ऑफ गया है, चूंकि पेपर मॉडरेट था, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ काफी कम दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूआर कैटेगरी का 320 गया है, ईडब्ल्यूएस का 316 गया, ओबीसी का 315 गया, एससी का 302 गया, और एसटी का 296 गया। यूआर कैटेगरी में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपको वैकेंसी काफी अधिक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 3 से 5 नंबर ऐड करके देखिए, 3 से मैक्सिमम 5 नंबर, मिनिमम 3 नंबर ऐड करके देखिए। अगर आपका नंबर, जैसे मान लीजिए ये लड़का जो पाया 331 नंबर, इसको 332 मान लीजिए यूआर कैटेगरी में, 332 नंबर में आप क्या करिए, 3 नंबर ऐड करिए, आपका 335 नंबर आ रहा है, ठीक है। 335 से 37 के बीच आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, 335 से 37 के बीच आपका नंबर आ रहा है, तो आपको एएसओ एंड सीएसएस मिलने के एकदम समझ जाइए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप लोग हर एक कैटेगरी में क्या करिएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है ये भी क्या करेगा, 326.74 में वो 3 से 5 नंबर ऐड करके देख लेगा। यहाँ पे वैकेंसी देखिए काफी अधिक बढ़ा तो बोल रहा हूँ, लेकिन जहां पे वैकेंसी कम बढ़ेगा 2024 में, वहां पे आपको कम से कम 8 से 10 नंबर तक का ऐड करके चलना ही पड़ेगा, इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। फिर ओबीसी में 324 में क्या करिएगा, 3 से 5 नंबर ऐड करके देख लीजिएगा, 329 तक नंबर पाने वाले बच्चों को सेफ है। एससी कैटेगरी में 306 में क्या करिएगा, आप 3 से 5 नंबर जोड़ दिए, 309, 312 नंबर तक बच्चे, 311 नंबर तक बच्चे पाने वाले सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसटी कैटेगरी में आप क्या करिएगा, 5 नंबर जोड़ दिए, 300 नंबर तक पाने वाले बच्चे एकदम सेफ है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में कोई बच्चा 300 नंबर आ रहा है, तो उसको एएसओ सीएसएस मिलने के एकदम समझ आइए प्रबल चांसेस है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में ही होता है, इसकी पोस्टिंग जो है, जो इसका एलोकेशन जो होता है दोस्तों, वो मेरिट और रैंक के हिसाब से ही होता है, ठीक है। इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीपीटी रिक्वायर है इसमें, ठीक है, इसमें सीपीटी इसमें ही मांगा जाता है, और ये आपका दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है इसकी, तो ये काफी अच्छा पोस्ट है आप लोगों के लिए, और वैकेंसी भी काफी अच्छी है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, जो इस समय 2024 में जो वैकेंसी है 411 है। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर से तो 2022 से तो कम है, लेकिन 2023 से काफी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ता दिखेगा, आप कितना चेंजेस आएगा मैं बताता हूं आप लोग को। अगर उतना नंबर आपका आ रहा है तो आप लोग को ये पोस्ट मिलने के पूरे के पूरे चांसेस है। दोस्तों अगर देखेंगे 2022 में आपकी वैकेंसी 450 थी, 2023 में 168 वैकेंसी था। 2022 में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आप देख रहे हैं दोस्तों, तो 331.57, ईडब्ल्यूएस का 325.16, ओबीसी का 323.69, और एससी का 305.86, और एसटी का 301.80 है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आप लोगों को, बस आप लोग देख लीजिए कितना नंबर तक है, तभी आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में इसको डालिएगा। और यहाँ आपको जो भी बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलने के चांसेस रहेंगे इतने नंबर आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 2023 में आप देख रहे हैं इसका जो कट ऑफ गया 325 गया है, ईडब्ल्यूएस का 315 गया, ओबीसी का 316 गया, एससी का 300 गया, और एसटी का 296 गया। आपको क्या करना है, 2022 में 3 से 5 नंबर यहाँ पे ऐड करके चलना है, ठीक है। मैक्सिमम 5 नंबर यहाँ पे आप लोग ऐड करके चलिए। आपको अगर इतना नंबर आ रहा है, 331 में 5 जोड़ देंगे तो 336 या 37 नंबर के आसपास आ रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आपके पूरे होने के चांसेस है। ऐसे आप लोग इस कैटेगरी में अपना 4 से 5 नंबर मैक्सिमम जोड़ के देख लीजिए कि कितना आपका नंबर आ रहा है। अगर उतना नंबर तक आपका आ रहा है तो आपके पूरे के पूरे चांसेस है, ठीक है। दोस्तों इसका जो लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो सकती है, और इसमें भी जो आपका एलोकेशन होता है वो रैंक और मेरिट के हिसाब से देखा जाता है। जो आपका रैंक रहेगा उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कलर ब्लाइंडनेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीपीटी रिक्वायर नहीं है, ठीक है, इसमें सीपीटी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीपीटी नहीं चाहिए आपको। और इसमें देखा है दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ पे सबसे अधिक आपको देखने को मिल रही है, तो आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको 49 वैकेंसी है, ठीक है, 50 में एक कम 49 वैकेंसी है, टोटल आपका 411 वैकेंसी है। अहमदाबाद में 30 वैकेंसी है, उसके बाद बेंगलुरु में तो आपका 0 है, भोपाल में देखिए 16 है, भुवनेश्वर में 5 है, चंडीगढ़ में 37 है, चेन्नई में 26 है, दिल्ली में सबसे अधिक आपका 49 है, गुवाहाटी में 28 एंड 28 है, हैदराबाद में 18 है, जयपुर में 24 है, कानपुर में 0 है, कोची में 38 है, कोलकाता में 45 है, लखनऊ में 29 है, मुंबई में दोस्तों आपका 39 है, नागपुर में 3 है, पटना में 5 है, पुणे में 19 है। टोटल मिला के आपका 411 वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, और आप लोग जहां से आपको होने के चांसेस आपका नंबर के साथ देखिए। अगर आप लोग दिल्ली चूज करेंगे तो आप लोग वहां पे कम से कम 10-12 नंबर ऐड करके चलिएगा, तब आपको दिल्ली मिल सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो भी लेवल 7 का ही जॉब है, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर का। और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो जॉब है आपका कोस्टल एरिया में ही लगता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, आपका चेन्नई, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ पूरा, आप लोग को क्या क्या चीजें इसमें, और वैकेंसी आपकी कितनी है इस बार।
अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे 2022-23 से, तो इस बार काफी अच्छी वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। 2022 में देखिए तो 220 वैकेंसी है, 2023 में 276 वैकेंसी है, 2024 में 340 वैकेंसी है, और 2022 में जो आपको कट ऑफ गया था दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर का, तो आप देख रहे हैं 325.17 आपका यूआर का गया था, ओबीसी का 317.04 गया था, सॉरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 317.04 गया था, ओबीसी का 318.52 गया था, एससी का 302.06 गया था, और एसटी का 290.18 गया था। ठीक है, 2023 में देखिए कट ऑफ इसका 311, हालांकि 2023 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बस बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए 2023 में जो कट ऑफ गया है वो 311 गया है यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 311 गया है, ओबीसी का 307 गया है, एससी का 290 गया और एसटी का 289 गया है। दोस्तों आप लोग को 2022 वाले में यहाँ पे 5 से 6 नंबर आप ऐड करके चलिएगा, जिसका भी 330 यूआर कैटेगरी से 330 331 नंबर आ रहा है, वो श्योर एंड सर्टेन को प्रिवेंटिव ऑफिसर मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, और इसमें समझ आइए, देखा जाए तो आपका फील्ड वर्क होता है काफी इसमें, तो और इस पे सीप पे आपका जो सामान बनाते हैं बाहर से उसकी चेकिंग के लिए होता है, उसमें बस आप लोग को साइन इन करना होता है, और बाकी बहुत हैक्टिक काम नहीं है, इसमें छुट्टी भी आपको काफी मिलता है। वो मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में उसकी पोस्टिंग है, वो मुझसे बता था काफी मतलब अच्छा जॉब है, इतना बहुत वो हैक्टिक नहीं है, और तुम्हारा मतलब पूरे महीने में 15-16 दिन तक ही आपको ड्यूटी करना होता है। वो सुबह शाम कुछ उसका अप्रोच अलग होता है, आप लोग बाद में उसके बारे में जिक्र किया जाएगा, यहाँ पर बस मैं कट ऑफ का ही चर्चा करना चाह रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा। दोस्तों इसमें मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, पहली चीज आप देख लीजिए, इसमें जो आपका लोकेशन होता है वो जितना भी पोर्ट वोट पे होता है वहीं आपका होता है। ठीक है ना, मैं पहले भी डिस्कस कर जो कोस्टल एरिया होता है वहीं पे आपका ड्यूटी होता है यहाँ पे, और यहाँ भी रैंक और मेरिट के हिसाब से ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और उसके बाद सीपीटी रिक्वायर है। ओके दोस्तों, आगे आप लोग देखिए जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की टोटल वैकेंसी कितनी है स्टेट वाइज, तो मैं इसका जिक्र करता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने आपको जो बता दिया था, इसमें देखिएगा अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आप लोग देख एक बार अपना चेक जरूर करवा लीजिएगा कि आप लोग कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। जिनको पता है पहले से उनकी कोई बात नहीं है, अब बहुत सारे बच्चों को पता होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के ही इसको डालिएगा। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें आपसे, तो आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर का, आपसे मैंने बोला कि जितने भी कोस्टल एरिया वहीं आपका इसमें ड्यूटी लगता है। तो आप देखिए वैकेंसी जो है आपका टोटल जो वैकेंसी 340 वैकेंसी है, और जो सबसे अधिक जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो 117 वैकेंसी जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, उसके बाद गोवा में देख रहे हैं 18 है, फिर कोलकाता में आप देख रहे हैं 77 है, फिर त्रिवेंद्रपुरम में, आप मुंबई में देखिए 82 है, और त्रिवेंद्रपुरम में आपका 32 है, और फिर आप देखिए विशाखापट्टनम में आपका यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट है, 14 वैकेंसी है, टोटल आपका 340 है। तो यहाँ पे आप देखिए जो चेन्नई में है, चेन्नई में पोस्टिंग होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो आपकी है बहुत ज्यादा अधिक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे तो मुंबई का है। मेरा एक दोस्त है जिसका मुंबई में पोस्टिंग है, और 2022 में उसका हुआ था। आप लोग देख लीजिए, इसके बारे में प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में मैंने पूरे डिटेल आपको दे दिया है। अगर आपका नंबर जो मैंने बताया है वहां तक बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतने नंबर पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब फिर अगला आप लोग देखिए दोस्तों, मैं एग्जामिनर का बात करता हूं दोस्तों। अगली जो वैकेंसी आपकी एग्जामिनर की है, आप लोग ध्यान से देखिए। इस बार जो आपकी वैकेंसी जो दोस्तों एग्जामिनर में वो 145 है। ठीक है, और इसमें 2023 में अगर वैकेंसी देखेंगे तो 80 वैकेंसी था, 80 वैकेंसी थी, और 2022 में 614। ठीक है, 614। तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी 2022 से देखिए काफी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कट ऑफ काफी अधिक दिखेगा, तो ये यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आप लोग 2022 से ही आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, अगर देखिए 2022 में अगर हम देखा है तो जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी का गया था वो 325.74 गया था, ईडब्ल्यूएस का 318.4 गया था, ओबीसी का 319.19 गया था, और एसटी का 299.11 गया था, और एसटी का 293.50 गया था। फिर आप देख रहे हैं दोस्तों 2023 में जो यूआर का कट ऑफ गया 318 गया था, ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं है, ओबीसी का 311 कट ऑफ, और एसटी का 292 और एसटी का 298 है। यहाँ पे आप कम से कम दोस्तों मेरा मानिएगा, अगर आपका होगा कम से कम 10 नंबर, 8 से 10 नंबर मान के चलिए। जिस लड़के का नंबर 335 के आसपास यूआर कैटेगरी से आ रहा है उसे एग्जामिनर मिलने के पूरे चांसेस आएंगे। 2022 से कम 10 नंबर तो मान के ही चलिए, 10 नंबर से कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी आप लोग 10 नंबर आप लोग ऐड करके देख लीजिए। अगर आप उस रेंज में आपका नंबर आ रहा है तो इसको आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में डालिएगा, जरूर अपना प्राथमिकता दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये ऑल इंडिया आपकी कहीं पोस्टिंग हो सकती है इसमें, और ये भी आपका कोस्टल एरिया वाला ही पोस्ट है। इसमें एलोकेशन जो होता है वो रैंक और मेरिट के हिसाब से ही होता है, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस और कोई है तो भी नॉट एलिजिबल होगा, तो आप लोग चेक जरूर करवा लीजिएगा। और फिर सीपीटी इसमें रिक्वायर है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेवल 7 में भी ये भी आता है, एग्जामिनर वाली पोस्ट भी आता है। फिर अगला मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों,
टोटल आपका 145 वैकेंसी है और सबसे अधिक आपकी जो वैकेंसी है दिख रहा है मुंबई में ही है, 83 वैकेंसी है। आप देखिए चेन्नई में 20 है, आपसे बोले ना जितने भी कोस्टल एरिया आपका वहीं पे आपकी ड्यूटी लगेगा एग्जामिनर के लिए। चेन्नई में आप देख रहे हैं दोस्तों, चेन्नई में आपका कितना है 20 सीट है, गोवा में देखिए 9 सीट है, कोलकाता में आपका 20 सीट है, मुंबई में आपका 83 सीट है, सबसे अधिक मुंबई में है, 83 सीट सबसे अधिक वहीं पे है। फिर तिरुवनंतपुरम में आपका देखिए एग्जामिनर का कितना है, यहाँ पे 6 है और विशाखापट्टनम में दोस्तों 7 है, ठीक है। फिर अगला पोस्ट दोस्तों है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। दोस्तों ये सबसे अधिक वैकेंसी आपको इसी में लेवल 7 में आप देखेंगे तो सबसे अधिक वैकेंसी आपको इसी में देखने को मिल रहा है और इसमें कट ऑफ भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे 2022 में तो 1113 वैकेंसी था, 2023 में 2389 वैकेंसी था और 2024 में 2664 वैकेंसी था, ठीक है। और 2022 में जो कट ऑफ गया था दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 322.76 यूआर का गया था, 315.25 ईडब्ल्यूएस का गया था, ओबीसी का 320.07 गया था और एससी का 296.94 गया था और एसटी का 287.4 गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2023 में जो कट ऑफ देख रहे हैं यूआर का तो 310 गया था, ईडब्ल्यूएस का 307 गया था, ओबीसी का 307 गया था और यहाँ पे दोस्तों क्या बोलते हैं एससी का 288 गया था और एसटी का 283 गया था। आप लोग अपने कैटेगरी में यहाँ पे 5 से 6 नंबर ऐड करके चलिएगा, आपको इजीली ये पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर का। दोस्तों अगर हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर का तो आप लोग देखेंगे इसमें भी दोस्तों आपको सीपीटी रिक्वायर है, आप लोग देख लीजिएगा। और लोकेशन आपको इसमें कहीं यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ टोटल सीट कहाँ कहाँ पे कितना कितना मैक्सिमम, इससे आपको खुद अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है। देखिए दोस्तों बेंगलुरु में देखेंगे तो 297 सीट है, ठीक है। सबसे अधिक जो सीट आपको देखने को मिला है यहाँ भी चेन्नई में सबसे अधिक सीट है आपका 572 है, उसके बाद कोलकाता में सबसे अधिक सीट देखने को मिला है 408 है। मैं आपको सारा बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। बेंगलुरु में है 297 वैकेंसी है, फिर भोपाल में जीएसटी इंस्पेक्टर का 109 पद है, फिर आप देखिए भुवनेश्वर में आपका 65 वैकेंसी है, फिर चंडीगढ़ में दोस्तों आपका 119 वैकेंसी है, चेन्नई में आपका 572 वैकेंसी है, दिल्ली में 163 वैकेंसी है, गोवा में आपका 14 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आपका 68 वैकेंसी है, हैदराबाद में आपका 204 वैकेंसी है, जयपुर में 26 वैकेंसी है, कोलकाता में 408 वैकेंसी है, लखनऊ में 37 वैकेंसी है, मुंबई में 119 वैकेंसी है, रांची में 82 वैकेंसी है और त्रिवेंद्रपुरम में आपका 93 वैकेंसी है और वडोदरा में आपका कितना वैकेंसी दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 288 वैकेंसी है, टोटल आपका 2664 वैकेंसी है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें आपको कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगा। आप लोग जिसका भी यूआर कैटेगरी में 322 से प्लस 5 नंबर 6 नंबर ऐड करके देख लीजिए, यानी आपका 27-28 नंबर आ रहा है, 327-28 नंबर आ रहा है, तो चांसेस आपके पूरे रहेंगे इस पर होने के लिए। इसी तरीके से आप लोग हर एक कैटेगरी में अपना जोड़ दीजिएगा, अपना कम से कम 5 से 6 नंबर ऐड करके चलिएगा, क्योंकि वैकेंसी अधिक है इसलिए यहाँ पे 5 से 6 नंबर ऐड किया जा रहा है। अगर वैकेंसी कम होता तो 10 से 12 नंबर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला वैकेंसी आपका कौन सा है, आप देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इसके बाद आपका अगली वैकेंसी कौन सी है आप देखिए दोस्तों। इसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों लेवल 5 में मैं डिस्कस अगली वीडियो में करना चाहता हूं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग को दिक्कत होगा। ऐसा करते हैं ये वाला जो मैं लेवल 5 वाला है जिसमें ऑडिटर इन सीजीडीए, उसके बाद मैं ऑडिटर इन सीजीडीए लेवल 5 वाली वैकेंसी है, उसके बाद मैं आपको जो टोटल वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी इसके बारे में, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट इन आपका सीबीआईसी इसके बारे में टोटल, और फिर टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी सीबीआईसी आपका हो ही है। और कौन सी वैकेंसी दोस्तों मैं आपको फिर पीए और ऐसे का जो डीओपी वाला आपका पोस्ट है, उसके बाद ये मैक्सिमम जो पोस्ट है, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बता दूंगा तो आपको काफी दिक्कत होगा। अभी मैक्सिमम पोस्ट का मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके सामने लाके दिखाऊं, आप लोग को दिक्कत ना हो। अच्छा एक चीज आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि जैसे आप लोग का दिक्कत ही होता है ना, क्या बताता है आप लोग उसकी बार ध्यान से सुन लीजिए। जैसे जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, जिसमें आपसे कुछ ना कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, ठीक है, जिसमें हाइट का मेजरमेंट होता है, आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है, मैक्सिमम चीजें आई का मेजरमेंट होता है, तो मैं वो बता देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे दोस्तों जो सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें आपका हाइट वेट देखा जाता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, इसमें भी आपका चेक होगा, ठीक है। और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई में भी होता है आपका, फिर आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले में भी चेक किया जाएगा। ये सारे जो पोस्ट है आप में, यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाता है। उसके बाद आपका जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का होता है दोस्तों, इसमें भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है। आपका सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर का, फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए नार्कोटिक्स वाले जो होते हैं इंस्पेक्टर, उसमें फिर आपका सीबीआई इंस्पेक्टर का, उसके बाद आप दोस्तों जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसके अंदर जो इंस्पेक्टर होते हैं उसका, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का, ये सारे पोस्टों के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मांगा जाता है, ठीक है। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, मैं बता दिया हूँ, वेट भी चेक किया जाता है। वेट हमको लगता है फीमेल के केस में चेक किया जाता है, मेल के केस में नहीं, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है,
कुछ कुछ पोस्ट करनी है, आप लोग देख लीजिएगा किसके लिए क्या क्या डिमांड है, क्योंकि वो सब पूरा मैं बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत होगा। यहाँ पे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें है, नहीं तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा कि एक और वीडियो में फिजिकल स्टैंडर्ड बता दीजिए कि किसके लिए क्या क्या बोला गया है, तो मैं उसको भी आपको अच्छे से बता दूंगा। लेकिन मेरी बात मानिए, आप आज जो मैं पोस्ट का डिस्कस किया हूँ आपसे दोस्तों, आप लोग अगर जितना नंबर मैं बता रहा हूँ आप लोग दिमाग में रखिए, तो वो उतना नंबर आपका आ रहा है तो होने के पूरे चांसेस आपके रहेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं आपको जितने भी पीएएसए वाले हैं, फिर आपका टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी सीबीआईसी, जितने जो भी आपकी पोस्ट है, मैं वो ऑडिटर वाला सारा मैं जिक्र करने वाला हूँ, कितने नंबर पे आपका हो जाएगा और कैसे आपको पोस्ट प्रेजेंट डालना है और स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज, तो वो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।